नाउ देखिए, कल हमने ये एग्जांपल नंबर 2 कर लिया था शायद, यस। ओके, उसके बाद नो, यस, अब हमको ये पढ़ना है। देखिए साइन कन्वेंशन है ना, तो जरा समझिए इसको। देखिए ये आपको दिख रहा है, हाँ, यहां पर ये मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब ध्यान से चेक करिए, अगर कोई पॉइंट इधर है यहां पर, ठीक, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइंट ये वाला कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट तक आप कैसे पहुंचोगे? मान लो इस पॉइंट का नाम ए, ठीक, तो आप एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे +3, और कॉमा वाई में चलोगे +1, तो यहां पहुंच जाओगे, ठीक। तो आपने एक्स में भी पॉजिटिव चला और वाई में भी पॉजिटिव चला, इसलिए यहां क्या लिखा है? प्लस प्लस लिखा हुआ है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है? एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट हो, मान लो यही वाला पॉइंट है, यहां कैसे पहुंचोगे? एक्स में चलोगे आप, क्या यहां आप कैसे पहुंचोगे बताओ? एक्स में चलोगे +1, सही है, और वाई में कितना चलोगे? +4। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए? तो आप ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये वाला जो रीजन है, ये देखिए, ये पॉजिटिव एक्स, ये क्या आपका पॉजिटिव एक्स है, और ये क्या आपका पॉजिटिव वाई, ठीक, पॉजिटिव वाई। तो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से बाउंडेड ये वाला जो रीजन है, यहां जितने भी पॉइंट आते होंगे, यहां पर आपके जितने भी पॉइंट आते होंगे, सबके लिए एक्स भी प्लस है और वाई भी क्या आपका प्लस है, ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? प्लस प्लस। उसके बाद ध्यान से चेक करिए, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, ठीक, यहां पर ध्यान से चेक करिए, एक्स जो है आपका, एक्स कैसा होगा? नेगेटिव, और वाई कैसा हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, ठीक। एक्स कैसा होगा आपका? नेगेटिव, और वाई कैसा हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। मान लो इस सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, ठीक, लेट अस से वो पॉइंट है आपका क्या? यहां कहीं, वो पॉइंट यहां कहीं है। तो एक्स में चला आपने -4 और वाई में चला आपने 3, तो यहां पहुंच गए। तो पॉइंट हो गया क्या? -4, 3, ठीक। तो आप जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे तो भाई एक्स आपका नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव एक्स, और वाई हमेशा कैसा होगा आपका? पॉजिटिव। पहले ऐसे चलोगे फिर ऐसे चलोगे तब तो पहुंचोगे। तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव, इसलिए माइनस प्लस लिखा हुआ, ठीक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? माइनस प्लस, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, अब यहां कोई पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला पॉइंट है आपका, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? एक्स में -3 और वाई में -2, तो -3, -2, करेक्ट। तो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, भाई आप यहां किसी भी पॉइंट तक जब पहुंचोगे तो एक्स में नेगेटिव चलोगे, वाई में नेगेटिव चलोगे, ठीक। तो आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो भी पॉइंट आएगा, ठीक, यहां पर उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, इसलिए एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसलिए माइनस माइनस आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आओगे, ठीक, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान से चेक करिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आओगे, सो आपको मान लो कोई पॉइंट लेना है, मान लो ये वाला पॉइंट आपको लेना है, ये वाला कैसे लोगे? ये वाला पॉइंट एक्स में 3 चलोगे, वाई में -2, तो एक्स हो गया 3 और वाई हो गया -2। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, इसलिए साइन कैसा आ रहा है? प्लस और माइनस, ठीक, ये हो गया। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है इस तरीके से। अब ये जो भी प्लेन बन गया रहा है जिसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्स डैश के आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन।
ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से चेक कर लो, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, सही, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ओके, नाउ अब इसने आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या होता है बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक, अगला क्वेश्चन पार्ट 2 कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। ठीक है, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन, तो इन दोनों लाइन ने इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, QUADRANT है ना, क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है और जो वर्टिकल वाली लाइन है, ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, और ओरिजिन, याद है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, सही, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो उसने आपसे सवाल क्या किया था, उसने कहा था व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं। हालांकि मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसने बोला हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, ईच पार्ट इज नोन एज, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ठीक, अब आप इसको देख लो अपनी बुक में, इसको नोट कर लीजिए फटाफट एक पेंसिल लेके, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, जब हो जाए तो बताइएगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूं फटाफट। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, इस क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने। तो ये पॉइंट बी यहां तक कैसे पहुंचोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना मार्कर कहां रखोगे, अपना पेन ऑरिजिन पे, ऑरिजिन से लेफ्ट में आओगे -5, फिर ऊपर चलोगे 2 यूनिट, +2 यूनिट। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, -5, 2। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। और हाँ एक चीज और, अगर मैं पूछूंगा कि इस पॉइंट बी की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो x कोऑर्डिनेट बताओगे, -5 नहीं 5 बताओगे, ये डिस्टेंस कितनी है 5, माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। ठीक, और इस पॉइंट बी की अगर x एक्सिस से डिस्टेंस बताओगे तो इसका y कोऑर्डिनेट बताओगे, x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 2 है। ठीक, नो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नेक्स्ट क्या बताना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ये रहा आपका पॉइंट सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो किस तरीके से बताओगे, सबसे पहले ऑरिजिन से चलोगे 5 यूनिट राइट में, और y एक्सिस में नेगेटिव में चलोगे आप कितना, -5, सो 5, -5। ठीक, अब आप देखो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस भी 5 है और y एक्सिस से डिस्टेंस भी इसका 5 यूनिट्स है। ओके, नाउ द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, -3, -5 को शो करने वाला पॉइंट कौन सा है। तो आप एक काम करो, आप ओरिजिन पे आकर -3, -5 पे आओ, ओरिजिन से -3 चलेंगे पहले, -3, और फिर y में चलेंगे -5, यहां पहुंच जाएंगे। सो दिस इज पॉइंट E, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, -3, -5। ये लीजिए, क्या दिक्कत होगी। ठीक, सो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट E। इसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। ठीक, 2, -4, तो 2, -4 कैसे मिलेगा आपको,
एक्स पे 2 चलना है और y पे कितना चलना है -4, यहां पहुंच जाओगे आप पॉइंट जी पर। सो दिस इज पॉइंट जी, और पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 2, -4, 2, -4। ठीक, तो पॉइंट जी, और हाँ पॉइंट जी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट और वाई एक्सिस से कितनी है 2 यूनिट। ठीक, इसके बाद द एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा का मतलब क्या बताया एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमको क्या करना है पॉइंट डी का बताना है एब्सिसा, यानी कि पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो पहले डी को सर्च करो, डी कहां पर है। सो डी तक हम कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से चेक करिए, ये डी है तो हम क्या करेंगे एक्स में चलेंगे कितना 6 और वाई में चलेंगे 2, सो 6,2। ठीक, अब पॉइंट डी का एब्सिसा कितना दिख रहा है आपको बता दीजिए। पॉइंट डी का एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है 6। ठीक, तो व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, सो द आंसर इज 6, आंसर इज 6। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या पढ़ाया था वाई कोऑर्डिनेट, याद है। सो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट, याद आया। ठीक, तो ऑर्डिनेट का मतलब बताना है आपको वाई कोऑर्डिनेट बताना है, किसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है आपको पॉइंट एच का। अब पॉइंट एच को सर्च कर लीजिए, ये पॉइंट एच है, तो हम क्या करेंगे यहां से ऑरिजिन से चलेंगे -5 और एच पे आएंगे तो -3, -5, -3। ठीक, तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या बताना है आपको वाई कोऑर्डिनेट, तो एच का वाई कोऑर्डिनेट कितना है -3, तो उसका आंसर आएगा -3। ठीक, उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल का मतलब आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों एक साथ बताना है। ठीक, एल कहां है, एल चेक कर लो भाई, ये रहा एल, एल कहां आ रहा है वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 5। ठीक, 0,5। इसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट, पॉइंट एम कहां आ रहा है आपका एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। एम तक कैसे पहुंचोगे ऑरिजिन से चलोगे कितना -3, तो -3 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0 की, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम कितना आ गया -3,0। ठीक, ये हो गया ओके। अब आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कार्टेशियंस, इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ओके, और ये टॉपिक मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। अब आपको पॉइंट दिए रहेंगे और प्लॉट करना होगा उसको आपको कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है ना, जो कि आपको अच्छी तरीके से आता है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, ध्यान से चेक करिए। प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक, सो ये देखिए कह रहा है 0.5, को दिखाओ, 0,5 को दिखाओ, 2,5 को दिखाओ, 5,2 को दिखाओ, -3,5 को दिखाओ, -5 को दिखाओ, 5,-3 को दिखाओ, 6,1 को दिखाओ कार्टेशियन प्लेन में। ठीक, अच्छा इसमें कुछ चीजें हमें देखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी y एक्सेस है और ये आपकी x एक्सेस है। नाउ 5,0, सो x एक्सेस पे 5 बनाना पड़ेगा हमें। ठीक, 1 2 3 4 4 5 6 तक बना लो, काफी है। ठीक, और यहां पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर यहां पर 1 2 3 4
5 1 सेंटीमीटर के गैप पे आप ले सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ -1 -2 -3 -4 काफी है। नंबर्स लिख लीजिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5, फिर यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर यहाँ -1 -2 -3 -4। अब एक एक पॉइंट प्लॉट करते जाइए इसमें। 5,0 कहाँ मिलेगा? 5,0 इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ मिलेगा? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ 0 नंबर है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो x पे ये मिलेगा आपको 5,0। ये वाला जो पॉइंट है, सपोज पॉइंट A और इसके कोऑर्डिनेट है 5,0, ठीक। और एक चीज याद रखिएगा, ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर, ऑर्डर मैटर मतलब ऑर्डर मैटर मींस 5,0 एक अलग बात है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0,5, क्योंकि 0,5 कहीं और आ रहा होगा, इसीलिए इन्होंने सवाल भी दिया हुआ है आपको। 0,5 का मतलब है इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ आ रहा होगा? y एक्सिस पे, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका कहाँ पर? यहाँ पर 0,5। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2,5, तो x में 2 चलो, y में 5 चलो, ठीक। तो कहाँ बैठेगा ये पॉइंट? x में 2 और y में 5, यहां पर आएगा ये वाला पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट हो गया आपका कौन सा? 2,5। चाहो तो आप नाम भी इसको दे सकते हो, जैसे कि ये वाले पॉइंट को आपने बोला पॉइंट बी, और ये वाले पॉइंट को आपने बोला पॉइंट सी, सही है। और यहां पर भी आप इनको भी पॉइंट्स दे दो अपने क्वेश्चंस में, ए बी सी डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, है ना, और पॉइंट एफ के बाद पॉइंट जी, और ये वाला हो गया आपका पॉइंट एच, ठीक। नाउ सो आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है ना। चलो 2,5 हो गया। अब देखो आप 5,2, तो x में 5 चलेंगे, x में 5 और y में 2, 1 2 यहां पे आ जाएंगे, ठीक। कितना हो गया? 5,2 हो गया, ठीक। इसका नाम क्या रखोगे आप? पॉइंट डी। फिर भाई x में 5 y में 2, -3,5, ओके। तो x में चलेंगे -3, तो ऑरिजिन से x में -3 और y में 5, y में +5 लिखा है तो ऊपर जाएंगे, x में -3 y में +5, ठीक। तो क्या हो जाएगा? हम कहां पहुंचेंगे? -3 और 5 यहां पे। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? E। -3,5। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट F, और पॉइंट F जो है वो आपको कहां मिलेगा? -3, -5 पे। E हो गया, F बनाना है -3, -5, तो x में चलेंगे -3, y में चलेंगे -5, यहां आ जाओगे। यहां कहीं -3, -5, और इस पॉइंट का नाम क्या है? F। नेक्स्ट है आपके पास 5, -3, तो x में चलना है 5 और y में चलना है -3। x में 5, y में -3, यहां पहुंच जाओगे। 5, -3, ठीक। इसको हम बोलेंगे पॉइंट G, ठीक। नाउ अब 6,1, सो x में चलेंगे 6 और y में 1, 6,1 यहां आएगा, इसको बोलोगे आप h। बहुत अच्छा तो बन नहीं रहा है, आप समझ जाना।
थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं इसको, 1 ये हो गया आपका, ठीक। और h के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके यहाँ पर 6,1 6,1, ठीक, ये हो गया। ओके, तो इस तरीके से प्लॉटिंग करते हैं। अब आप इसको देख लो, प्लॉट कर लो आप इसको कहीं पे, ठीक, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अब एक दो डाउट है इनके बता देते हैं एक बच्चे के, ठीक है, और एक्सरसाइज कल कर लेंगे हम। ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है, और भी बच्चे देख सकते हैं इसमें, क्वेश्चन बच्चे ने पूछा हुआ है। नाउ इस सवाल को देखिए, a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, क्वेश्चन देख लो, a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 आपको गिवन है, और वैल्यू निकालना है a माइनस 1 बाय a का। ओके, a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 आपको गिवन है, यही है सवाल, और निकालना क्या है आपको यहाँ पर a माइनस 1 अपॉन a, a माइनस 1 अपॉन a आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, 1 अपॉन a को निकाल लो। 1 अपॉन a को अगर आप निकालोगे, ठीक, 1 अपॉन 1 तो ऐसे ही रहेगा, और a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 3, ये 1 अपॉन a, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब इसको रेशनलाइज कर लोगे, आता है करना, 2 प्लस क्या करेंगे 2 माइनस रूट 3, है ना, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर, और 2 माइनस रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू, ध्यान दे जरा, 1 इंटू 2 2, और 1 इंटू माइनस रूट 3, और नीचे फॉर्मूला बनेगा किसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यहां से हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर, किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, यहां से हो जाएगा कितना 1 बाय a इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3, और उसके बाद अपॉन में 4 माइनस 3 होता है 1, तो यहां से हो जाएगा आपके पास कितना 1 बाय a इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, यानी कि 2 माइनस रूट 3, ये आ गई किसकी वैल्यू 1 माइनस a की वैल्यू आ गई, ठीक। अब ध्यान से सुनो, आपको क्या निकालना था a माइनस 1 अपॉन a, सही है, यही निकालना था आपको। तो a की जगह आप क्या रखोगे ये वाली वैल्यू, यानी कि 2 प्लस रूट 3, और ये माइनस लगाया, हम इसको ऐसा ही लगा देंगे, और 1 अपॉन a की जगह हम क्या रखेंगे 1 अपॉन a की जगह हम क्या रखेंगे 2 माइनस, सो 2 माइनस रूट 3, ब्रैकेट में रखना भैया, बाहर माइनस है, ठीक। तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2, और माइनस माइनस प्लस, ये लीजिए -2 से -2 कैंसिल, तो बचेगा क्या रूट 3 और प्लस रूट 3, और रूट 3 प्लस, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे ही रूट 3 प्लस रूट 3 2 टाइम्स रूट 3 हो जाएगा, रूट 6 मत कर देना, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल में, जब आपके पास टाइम हो सब पढ़िए जाके, इसको आप कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी हुई किसकी √2 की और √3 की, है ना, और आपको इवैल्यूएट करना है इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब समझिए, देखिए 4 अपॉन, अब ये फंक्शन पहले पूरा सॉल्व कर लो, अब कैसे सॉल्व करें इसको, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, देखिए हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, और इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ लाके रख सकते हैं, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि एलसीएम ले लो, ठीक।
तो आप जैसे बोलो मैं वैसे करके दिखा देता हूँ। चलो एलसीएम ले लो तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। देखो कैसे इसको आप हैंडल करोगे। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, यहां एक ब्रैकेट लगाओगे और यहां भी आप एक ब्रैकेट लगाओगे, सही है। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, इसको हम लिखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप देखो 4, अब पता है आपको इन दोनों का एलसीएम कैसे लोगे नीचे वालों का। देखो भैया एलसीएम आपको जब भी लेना हो कुछ मत करो, ये ब्रैकेट में इसको दोनों को नीचे को मल्टीप्लाई कर दो, बात समझो। इसको छोड़ो यार, तुम पहले पहले तुम इसको देखो। अगर मैंने तुम्हें सवाल दिया होता 4/x+y और प्लस में 3/x-y, तो पता है क्या करते, यहां पे x है तो यहां पे भी x है, यहां प्लस है फिर यहां माइनस है, मतलब समझो x+y x-y। ठीक, तो यहां पे देखो यहां पे भी यही हालत है, x x y y, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, x की जगह 3√3, x की जो यहाँ है वही यहाँ है और जो यहाँ है वही यहाँ है। ठीक, माइनस और एक जगह प्लस। तो हम क्या करेंगे, तो हम एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम लोगे, इसको तो ऐसे आप ब्रैकेट में लगा लो, सही है। उधर देखो इसको डायरेक्ट करने का तरीका होता है, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो x+y और इनटू में x-y, ये जाएगा इधर, यानी कि 4 × x-y। और अगर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, जो है लगा दो, और 3 इंटू और ये इधर जाएगा, बस खेल खत्म। इसको इससे और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सेम फंडा हम यहां यूज करेंगे। 4 लिखा, ये आएगा इधर, यानी कि 4 इंटू ये वाला ब्रैकेट, यानी कि 3√3 और प्लस 2√3, अब बीच में प्लस है यहाँ तो प्लस, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले ब्रैकेट से, यानी कि 3 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 2√2, सही है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, मतलब 3√3 माइनस 2√2, ओके, और इंटू 3√3 और प्लस 2√2, सही है। अब आप देखो इसको सॉल्व करते तो क्या करते हैं, यहाँ क्या हो जाता है x+y इंटू x-y, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है x² माइनस y², है ना भाई। इसके डिनोमिनेटर में क्या बन जाता, अब ऊपर 6 जो है उसको आप छोड़ो, नीचे a+b का फॉर्मूला बनता, a² माइनस b²। अब बताओ, तो वही हालत यहां पर भी होगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखो 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 4 3 12, अंदर रूट वाला ऐसे ही रहेगा, 4 3 12 √3 और 4 2 8, सो प्लस ये वाला प्लस लगाएंगे और 4 2 8, 8√2, उसके बाद ये वाला प्लस और 3 3 9, सो 9√3 और यहां माइनस, सो प्लस माइनस माइनस और 3 2 6√2। नाउ अब नीचे देखिए, a+b इंटू a-b क्या होता है, a² माइनस b² मीन्स 3√3 का स्क्वायर, ये a² और माइनस b का स्क्वायर, b की जगह 2√2, जैसे वहां आपने किया था x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x की जगह 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करिए, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऑपरेट करोगे, ये वाले के पास भी √3, ये वाले के पास भी √3 है, तो कितना हो जाएगा, ये इसके आगे वाले नंबर ऐड हो जाएंगे। 12 + 9 कितना होता है, 21, तो ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनाएगा, 12 + 9 21√3, और ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनाएगा, ये प्लस का 8 है माइनस का 6 है, 8 - 6 क्या होता है 2, प्लस का 2 और अंदर अंदर वाला √2 ऐसे ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया, 3√3 का स्क्वायर को क्या लिखते हो आप, 3√3 का स्क्वायर है, इस बात का क्या मतलब है, ये स्क्वायर इसको मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर √3 को मिलेगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 9 3 27। तो 3√3 का जो स्क्वायर है वो कितना बन गया आपका यहां से 27, और माइनस 2√2 का जो स्क्वायर है वो क्या बनेगा, 2√2 का जो स्क्वायर है वो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 4 2 हो गया 8, सही है। नाउ अब ध्यान दें जरा, अब क्या हो जाएगा यहां से आपके पास, ऊपर हो जाएगा 21
ओके, और इनटू में √3 की वैल्यू रख दो ऊपर, है ना, 21 √3 है ना, 21 इंटू √3, √3 कितना दिया 1.732, तो 1.732 और प्लस 2 इंटू √2, यानी कि 2 इंटू और √2 की वैल्यू रख दो 1.414 और डिवाइडेड बाय 27 माइनस 8 कितना होता है, 17 माइनस 8 होता है कितना 9, 19 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया आपके पास 19। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 1.732, अब ये मैं थोड़ी ना करके दिखाऊंगा आपको भाई, तो इसको आप खुद से करोगे, मल्टीप्लाई आप खुद से करोगे, 21 इंटू 1.732 करोगे आप तो कितना आ रहा है 36.372 आएगा, और प्लस आगे क्या है, ध्यान से चेक करो, आगे क्या है आपके पास 2 इंटू 1.414 कितना होता है आपका 2.828 आ जाएगा, 2 इंटू 1.414 करो कितना आ जाएगा 2.828, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 19, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 36.372 और प्लस 2.828 39.2 39.2, ठीक, इन दोनों को ऐड करोगे, अगर आप ऐड करके देख सकते हो आप कितना आ जाएगा, थर्टी सिक्स पॉइंट 372 और 2.828, 2.828, 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, 7 प्लस 3 भाई 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस 4 12 1 7 9 और ये 39.200 यानी कि 39.2, सो ये आ गया आपके पास कितना 39.2 बाई 19। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 39.2 का पॉइंट हटा दोगे और नीचे 10 आ जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे हम 392 बाय 19 और ये 10 ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर हम क्या करेंगे इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, इतने को जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड लगा देंगे क्योंकि नीचे 10 अभी बचा हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, तो 392 डिवाइडेड बाय 19 करना पड़ेगा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 392 डिवाइडेड बाय 19, सो कितना आएगा 19 2 टाइम्स आएगा 38 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और यहां से 2 कॉपी करेंगे, ठीक। नो, अब ध्यान से सुनिए, अगर अब आपने पता नहीं चैप्टर नंबर 1 मेरा देखा है कि नहीं, नहीं देखा है, कहां से देखा होगा, सुनो, अब आप ध्यान से चेक करो, ऐसी डिवीजन मैंने आपको सिखाई हुई है क्लास में, क्या यहाँ पे 12 आ गया, अब तो भाई डेसिमल थोड़ा लगा दोगे डायरेक्ट, है ना, मैंने आपको क्या पढ़ाया क्लास में, जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, ठीक, कि ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप टेबल को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे, मतलब हमें 19 का टेबल ऐसा पढ़ना है या तो 12 आ जाए या तो 12 से छोटा आ जाए, तो 19 वनजा भी नहीं पढ़ सकते हो आप क्योंकि 19 वनजा 19 आ जाएगा, 12 से बड़ा हो जाएगा, तो आप रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलाओगे, एक स्टेप पीछे जाओगे, 19 जीरोजा कितना आ जाएगा 0, तो 19 जीरोजा 0 जो कि 12 से छोटा है, 12 माइनस 0 माइनस करते हैं ना, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा 12 माइनस 0 12, अब आप डेसिमल लगा सकते हो और यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, सो अब ये कितने टाइम जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 7 टाइम्स, ये जाएगा आपका 6 टाइम्स, 6 आएगा डेसिमल के हेल्प से 0, ठीक, फिर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 3 टाइम्स, तो आ जाएगा 57,
3 और बस काफी इतना। तो इसको आपने सॉल्व किया, कितना आ गया 20.63 और नीचे 10 बचा हुआ है और इस 10 की हेल्प से डेसिमल इधर जाएगा, 1 प्लेस लेफ्ट में, तो 2.063 आ जाएगा। अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे, अब अपना आंसर मैच कर लेना आप, अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे, लास्ट में 3 या 5 से छोटा नंबर होता है तो उसके आगे कुछ भी नहीं करते हैं, तो एक बार राउंड ऑफ करोगे 2.06 आएगा, फिर से राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट में क्या है नंबर है, लास्ट में 6 है जो 5 से बड़ा है, तो इसके आगे 1 ऐड कर देंगे, 0 + 1 कितना होता है 1, सो 2.1 हो गया। ठीक, अब आप अपना आंसर चेक कर लो, 2.1 आ रहा होगा। और सुनो, अगर आपको ये सब नहीं पता राउंड ऑफ वाउंड ऑफ कैसे किया जाता है, तो चैप्टर नंबर 1 की सीरीज देखिए, पूरी अलग अलग क्लासेस लगी हुई है राउंड ऑफ करने के ऊपर भी, ये कर लीजिए, अब आप जा सकते हो। ठीक, यहाँ रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल हो जाएगा क्वेश्चन, और आंसर आप मैच कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, इसको आप खुद से लगा के देखोगे तब समझ में आएगा।